चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या कह रहा है, जीपीएफ इंटरेस्ट निकालना है और क्या होगा। ओपनिंग बैलेंस दे दिया 1/4/2015 को दे दिया 5 लाख रुपए। सब्सक्रिप्शन दे दिया 10,000 रुपीज पर मंथ। सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया गया बाय 2,000। सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया गया बाय 2,000 मतलब कितना कर दिया 12,000 फ्रॉम द सैलरी मंथ ऑफ द मई 2015। मई 2015 इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जून 2015 से। ठीक है। अपार्ट फाइनल विड्रॉल ऑफ 2 लाख रुपीज वॉज मेड इन अप्रैल 2015। 2015 में 2 लाख रुपए का विड्रॉल लिया। एट एडवांस ऑफ 2 लाख हैड मेड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2013। अगस्त 2013 में लिया गया था विच वॉज रिकवर्ड इन 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब ये जो एडवांस है ये उसको पहले से चलता रहा है जिसकी 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है। द ऑफिशियल रिटायर्ड ऑन 31/3/2016। मार्च में वो रिटायर्ड है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 8.7%। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2015-16। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2015 इज ₹5 लाख। ठीक है। अब टेबल बना लेते हैं। मंथ एंड ईयर, सब्सक्रिप्शन, एडवांस, रिफंड, एडवांस, ये विड्रॉल, ये भी रुपीज में, आईबीबी इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस ये भी रुपीज में। फाइनेंशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल 2015 मई 2015, जून 2015, जुलाई 2015, अगस्त 2015, सितंबर 2015, अक्टूबर 2015, नवंबर 2015, दिसंबर 2015, जनवरी 2016, फरवरी 2016, मार्च 2016। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन के बारे में इसने बोला सब्सक्रिप्शन था 10,000 रुपये पर मंथ और उसके बाद सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया गया 12,000 कर दिया गया मई 2015 से, जिसका इफेक्ट कहाँ से दिखा, सैलरी मंथ के जून में इसका इफेक्ट दिखेगा। मई 2015 से बढ़ा देगा तो मतलब इसका इफेक्ट कहाँ से दिखेगा, जून से। जून 2015 से हमारा सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया 12,000 और उससे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन कितना था 10,000। ठीक है। अब ऑफिशियल रिटायर हुआ था 31/3/2016 को। अगर ऑफिशियल 31/3/2016 को रिटायर हुआ था तो उससे 3 महीने पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने हम सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। जनवरी, फरवरी, मार्च हम सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। जनवरी का इफेक्ट कहाँ दिखेगा, फरवरी में, तो फरवरी में भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दिखेगा। फरवरी का कहाँ दिखेगा, मार्च में, और मार्च का कहाँ दिखता है, अप्रैल में, जो हमें दिखाना नहीं। तो लास्ट में कहाँ डैश आएगा, फरवरी और मार्च में, क्योंकि मार्च में रिटायर है बंदा। तो जनवरी में दिसंबर का शो होगा, नवंबर में अक्टूबर का शो होगा। तो यहाँ आएगा सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपीज पर मंथ। बारह हजार स्टार्टिंग में हमारा 10,000 था। अब अपार्ट फाइनल विड्रॉल उसने कब से लिया है, अप्रैल 2015 से। अप्रैल 2015 से उसने एक विड्रॉल लिया है 2 लाख का। और एक एडवांस, जो उसका एडवांस था वो चलता आ रहा है 2 लाख रुपए का, जिसे 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। अब 2 लाख का 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रखते तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की बन जाएगी, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितने की बन जाएगी, 10,000 की इंस्टॉलमेंट बन गई। हर इंस्टॉलमेंट 10,000 की बन गई। तो वो इंस्टॉलमेंट वो कब से देता आ रहा है, अब वो इंस्टॉलमेंट वो देता आ रहा है अगस्त 2013 से। तो इसका इफेक्ट कहाँ से शो होगा, अगस्त का एडवांस अगर अगस्त में लिया है तो कहाँ से शो होगा, अक्टूबर में। अक्टूबर 2015 से वो उसकी किस्त कटती आ रही है। ठीक है। अक्टूबर 2015 में इसका इफेक्ट शो करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए।
2014 पूरा साल हो गया, एक 12 6 18 किस्त जा चुकी है। यह आएगी उसकी 19वीं किस्त, 19वीं किस्त, यह आएगी उसकी 20वीं किस्त। लोन हो गया खत्म। ये उसकी 19वीं किस्त, ये उसकी 20वीं किस्त। ठीक है। अब आईबीबी के लिए मैंने क्या बताया था, इसको प्लस करते हैं, सब्सक्रिप्शन को, रिफंड को प्लस करते हैं और एडवांस और विड्रॉल को माइनस करते हैं। तो 5 लाख प्लस 20,000, 5,20,000 माइनस 2 लाख कितना हो गया, 3,20,000। 3,20,000 प्लस 20,000, 3,40,000। 3,40,000 प्लस 12,000, 3,52,000। 3,52,000 प्लस 12,000, 3,64,000। 3,64,000 प्लस 12,000, 3,76,000। 3,76,000 प्लस 12,000, 3,88,000। 3,88,000 प्लस 12,000, 4 लाख। 4 लाख प्लस 12,000, 4,12,000। 4,12,000 प्लस 12,000, 4,24,000। 4,24,000 प्लस 12,000, 4,36,000। 4,36,000 प्लस 0, 4,36,000। 4,36,000 प्लस 0, 4,36,000। इन सबको टोटल कर देंगे, टोटल शो कर देंगे। इसका टोटल आएगा 4,684,000। इसका टोटल आ गया 2 लाख। इसका टोटल आ गया 20,000। इसका टोटल आ गया 1,16,000। ठीक है। अब इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट होता है, फार्मूला हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है आईबीबी इंटू रेट परसेंट इंटू 1/12। तो आईबीबी कितना हमारे पास 4,684,000 इंटू रेट परसेंट कितना हमारे पास, कितना दे रखा रेट परसेंट 8.7%। 8.7% इंटू 1/12। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 33,959। अब जो 5 नंबर की जिसको हम क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, अब वो करेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015 से 16। ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2015 कितना था 5 लाख रुपए। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। ठीक है। तो ऐड सब्सक्रिप्शन कितना था, सब्सक्रिप्शन था हमारे पास 1,16,000। सब्सक्रिप्शन था हमारे पास 1,16,000। ऐड रिफंड जो हमारे पास कितना था 20,000। ऐड इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था वो इतना आया था हमारे पास 33,959। ये टोटल कितना आ जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 6,99,59। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे, लेस जो एडवांस ले रखा होगा या विड्रॉल ले रखा होगा। विड्रॉल 2 लाख घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 46,99,59। तो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2016 इज ₹46,99,59। अब बंदा रिटायर भी हो गया था 31/3/2016 को, तो जो यही बैलेंस है यही उसका होगा जीपीएफ फाइनल पेमेंट। जीपीएफ फाइनल पेमेंट इज ₹46,959। यही जीपीएफ उसकी फाइनल पेमेंट है जो हम उसको देंगे और यही उसका क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि वो बंदा रिटायर कब हो गया था 31/3/2016 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, हमें जीपीएफ लेजर बैलेंस बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस बताना है 31/3/2012 को। ओपनिंग बैलेंस दे दिया कितना हमारे पास 50,000 रुपये। 1/4/2000 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना 50,000 रुपये।
मंथली सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपये पर मंथ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। उसने एक एडवांस ले रखा 10,000 रुपये का ऑन 20 जून 2010, 20 जून 2010, जो कि उसने 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया। तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 10,000 डिवाइडेड बाय 20 कितने की होगी? 500 रुपये की। एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी उसकी? 500 रुपये की। और ये 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट उसकी स्टार्ट हुई है जून 2010 से। तो इसका इफेक्ट कहाँ से होगा? जुलाई अगस्त, अगस्त 2010 से इसकी पहली किस्त कटनी स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त 2010 में इंटरेस्ट पर्पस के लिए उसकी पहली किस्त जुलाई में कटेगी, तो अगस्त 2010 में उसकी शो होगी। ठीक है। ही वॉज पेड एन टेम्परेरी एडवांस ऑफ 5500 इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। एक और लोन ले लिया उसने जून 2011 में। जून 2011 में एक लोन और ले लिया, जिसकी इंस्टॉलमेंट कहां से स्टार्ट होगी? अगस्त 2011 से। यहां हम बताएंगे कंसोलिडेटेड एडवांस के बाद कॉन्सेप्ट के बारे में। कंसोलिडेटेड एडवांस, अगर एक एडवांस पहले से चल रहा है ना, तो उसी में दूसरे एडवांस का जो बैलेंस होता है ना, वो ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद फर्दर स्टार्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगस्त 2010 से उसकी 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट जा रही थी, तो अगस्त 2010 से मार्च 2011 कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स हो गए। 8 मंथ्स में उसने कितना पैसा दे दिया होगा? 500 रुपए के हिसाब से। 500 रुपए के हिसाब से उसने 4,000 दे दिया। 10,000 का उसने एडवांस लिया था, 10,000 का एडवांस लिया था, जिसमें से 4,000 रुपए की पेमेंट वो मार्च तक कर चुका है। लेकिन हमें पेमेंट दिखानी है अगस्त 2011 तक, अगस्त 2011 तक। तो जुलाई 2011 में, जुलाई 2011 तक कितने महीने हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने और हो गए। अप्रैल 11 से जुलाई 11, 4 मंथ। 4 मंथ्स में उसकी कितनी पेमेंट और हो गई? 500 रुपए की और। तो कितने की होगी? 2,000 की। टोटल पेमेंट उसकी हो चुकी 6,000 रुपए की। तो 10,000 में से 6,000 वो पेमेंट कर चुका है, तो 4,000 रुपये उसका बैलेंस बचा है, बैलेंस लेफ्ट। अब यहां पे वो एक लोन और चल जाता है, कितने रुपए का? 5,500 रुपए का एक लोन और चल जाता है, 5,500 रुपए का एडवांस और ले लेता है। तो टोटल टोटल एडवांस कितना हो गया? ये हो गया 9,500, जिसको कितने इंस्टॉलमेंट्स में देता है? 10 इंस्टॉलमेंट्स में। तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा? 950 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी उसकी। कब से? अगस्त 2011 से। अगस्त 2011 से उसकी 950 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसको ध्यान रखना, जितनी उसकी पेमेंट हो चुकी है, जब तक उसका दूसरा लोन स्टार्ट नहीं होता है अगस्त 2011 तक, तो जुलाई 2011 तक हम उसके मंथ काउंट करेंगे। उस मंथ में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में उसने 6,000 रुपए की पेमेंट कर दी, 4,000 उसका बैलेंस बच गया। 4,000 बैलेंस बच गया तो नया लोन स्टार्ट हो गया। नया लोन की उसकी किस्त होगी 950/10, तो 950 उसकी स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं। 5,500 डिवाइडेड बाय 10, 550। 550 ये थी और 500 पहले से चल रही थी, तो बंदे ऐड करके लिख देंगे इसको 10,050, जो कि गलत है। ये नहीं करना। 10,050 की रिकवरी इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी। इंस्टॉलमेंट बनेगी 950 की, और वो बनेगी अगस्त 2011 से। चलो अब इस क्वेश्चन का वो बनाते हैं फॉर्मेट। यहां लिखते हैं हम मंथ एंड ईयर, यहां लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन, यहां लिखेंगे रिफंड, यहां एडवांस और विड्रॉल, ये भी रुपीज में। यहां इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस, ये भी रुपीज में। कौन से फाइनेंशियल ईयर का बना रहे हैं हम? 2011 से 12। तो अप्रैल 2011 से स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2011, मई 2011, जून 2011, जुलाई 2011, अगस्त 2011, सितंबर 2011, अक्टूबर 2011, नवंबर 2011, दिसंबर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012, मार्च 2012। मंथली सब्सक्रिप्शन कितना कह रहा है वो? मंथली सब्सक्रिप्शन कह रहा है 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन, हर महीने 2,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेंगे।
ये एडवांस 2010 का है, ये पुराना एडवांस उसका चलता रहा है, और ये एडवांस उसका 2011 का है। 2011 में उसने 5500 रुपये का एडवांस कब लिया था? जून में। जून में लिया था उसने 5500 रुपये का एडवांस, जिसकी रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? जुलाई से कटना स्टार्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होगा अगस्त में। अगस्त में यहाँ पे इसका रिफ्लेक्ट होना होगा। इससे पहले उसकी कितने की किस्त चल रही थी? 500 रुपये की किस्त उसकी चल रही थी। पहले जो लोन ले रखा था उसकी 500 रुपये की किस्त चल रही थी। बाद में ये 1050 ना होकर कितना हो जाएगा? 950 रुपये। कितना हो जाएगा? 950 रुपये। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 950 रुपये। अब IBB निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था? 50,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस कितना था? इन दोनों को प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। 50,000 प्लस 2500, 5200, 500, 52500 प्लस 2500, 55,000 प्लस 575, 575 माइनस 5500 हो जाएगी 520, 520 प्लस 25, 545 प्लस 2950 ये हो जाएगा 57450 प्लस 2950 ये हो जाएगा 60400 प्लस 2950 ये हो जाएगा 63350 प्लस 2950 ये हो जाएगा 66300 प्लस 2950 ये हो जाएगा 69250 प्लस 2950 ये हो जाएगा 72200 प्लस 2950 ये हो जाएगा 75150 प्लस 2950 ये हो जाएगा 78100। अब इन सब का टोटल कर लेंगे। टोटल यह आ गया 24,000, यह आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 950 इंटू 8 प्लस 2,000, यह आ गया 9600, यह आ गया 5500। ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 756200। तो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? IBB इंटू रेट परसेंट इंटू 1/12। तो ये कितना हो जाएगा? 7562 इंटू 8% इंटू 1/12। तो ये आ जाएगा 5041.3। तो ये आ गया हमारे पास ₹5041। अब करते हैं इसकी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011 से 12। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बैलेंस एज ऑन 1/4/2011 इज 50,000 रुपये। एड एडवांस, एड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना है? 24,000 रुपये। एड रिफंड, रिफंड हमारे पास कितना है? 9600 रुपये। एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? 5041 लेस एडवांस और विड्रॉ, एडवांस और विड्रॉ जो हमारे पास कितना है? 5500। तो हमारे पास आंसर आ गया 83141। तो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2012 इज 83141। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द GPF इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31/3/2014 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग बैलेंस दे दिया मेरे पास 999,174। सब्सक्रिप्शन दे दिया 15,000 रुपये पर मंथ। सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया 5,000 रुपये मंथ फ्रॉम द सैलरी मंथ ऑफ जून 2015। मतलब जुलाई 2015 से हमारा सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 10,000 रुपये। एंड इंक्रीज बाय 8,000 फ्रॉम द सैलरी मंथ ऑफ दिसंबर 2015। मतलब जनवरी 2016 से हमारा सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 15,000 कम कर दिया, बढ़ा दिया, 10 से हो गया कितना हो गया? 18,000 रुपये। ठीक है। अब कह रहा हूँ ये पार्ट फाइनल विड्रॉल ऑफ 5 लाख वाज मेड ऑन दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 में उसने लिया 5 लाख का विड्रॉल। तो इस पे
जो एडजस्ट किया गया मई 2015 में, मई 2015 में एडजस्ट किया गया, तो मतलब 5 लाख की एंट्री मिस थी, तो 5 लाख रुपए और जो इस पे ब्याज बनेगा वो उसमें से ओपनिंग बैलेंस में से घटाना पड़ेगा। विड्रॉल लिया था तो ओपनिंग बैलेंस में से 5 लाख और जो इसका ब्याज बनेगा वो घटाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस में से। ए मिसिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द सैलरी मंथ ऑफ दिसंबर 2015, दिसंबर 2015 का एक सब्सक्रिप्शन मिस था जो मई 2015 में एडजस्ट किया गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.75। करते हैं इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हमारे पास एक मिसिंग है, मिसिंग विड्रॉल या बोल सकते हैं डेबिट ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 से मार्च 2015 कितना टाइम होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने। तो 4 महीने में आईबीबी कितना बन जाएगा, आईबीबी बन जाएगा 5 लाख गुना में 4 मंथ्स, और ये 4 मंथ्स कब से कब तक, जनवरी दिसंबर 2014 से मार्च 15 तक, 4 महीने हो गए। तो ये टोटल आईबीबी कितना हो गया, 20 लाख। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस पे, इंटरेस्ट निकालेंगे तो 20 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.7% इंटू 1/12, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14500। अब इतना तो इंटरेस्ट मिसिंग है, इतना अमाउंट मिसिंग है, तो टोटल मिसिंग डेबिट प्लस इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टोटल मिसिंग डेबिट प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 लाख प्लस 14,500 कितना हो जाएगा, 5,14,500। ठीक है। अब एक क्रेडिट मिस है, क्रेडिट कौन सा मिस है, दिसंबर 2014 से मिसिंग सब्सक्रिप्शन, या फिर कह सकते हैं क्रेडिट। कितना सब्सक्रिप्शन लेता था इससे पहले, 15,000 रुपये लेता था, तो ऑफ ₹15,000, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 15,000 मानेंगे, फ्रॉम द सैलरी मंथ ऑफ दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 से मिस है, तो इसका इफेक्ट कहाँ शो हुआ, जनवरी 2015 में। तो जनवरी 2015 से मार्च 2015 में कितना टाइम हो गया, 3 मंथ्स। आईबीबी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15,000 गुना में 3, 15,000 गुना में 3 इक्वल्स टू 45,000। इंटरेस्ट कितना बन जाएगा इस पे, इंटरेस्ट का सेम फार्मूला यूज करेंगे, 45,000 इंटू 8.7% इंटू 1/12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 326.25 आएगा, जिसे हम हटा देंगे। तो टोटल मिसिंग क्रेडिट प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया, 15,000 प्लस 326 कितना हो गया, 15,326। ठीक है। तो जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था अब हम उसे ठीक करेंगे, ओपनिंग बैलेंस इसको अब हमें ठीक करना है। ठीक है। तो गिवन ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/15, ये हमारे पास कितना था, 999,174। ठीक है। अब मिसिंग डेबिट प्लस इंटरेस्ट को तो माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्रेडिट वाले को प्लस करेंगे, डेबिट वाले को माइनस करेंगे। तो टोटल मिसिंग क्रेडिट प्लस इंटरेस्ट 15,326, ये कितना आ गया, 1014500। टोटल मिसिंग डेबिट प्लस इंटरेस्ट ये कितना आ गया, 514500। इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 5 लाख। इसे कह देंगे हम करेक्टेड या रिकास्टेड
ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/15। अब हम इसे ही ना यूज करके ये करेक्ट वाला यूज करेंगे, ठीक है, टेबल बनाएंगे जो। अब हम टेबल बनाते हैं। मंथ एंड ईयर, फाइनेंशियल ईयर है 2015-16। सब्सक्रिप्शन जो रुपीज़ में होगा, रिफंड जो रुपीज़ में होगा, एडवांस और विड्रॉल जो रुपीज़ में होगा, और आईबीबी जो भी रुपीज़ में होगा। अप्रैल 2015 से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 16। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ गया था रिकास्ट करके 5 लाख, ठीक है। अब ये कह रहा है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन था 15,000 रुपये पर मंथ, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन था 15,000 रुपये पर मंथ, जो रिड्यूस करके कर दिया गया फ्रॉम द सैलरी मंथ ऑफ जून। जून से रिड्यूस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ तक 15,000 था। जून का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, जुलाई में। और फिर बढ़ा दिया गया 8,000 रुपये फ्रॉम द सैलरी मंथ ऑफ दिसंबर 2015। दिसंबर 2015 से ये बढ़ा दिया गया, तो जिसका इफेक्ट कहाँ होगा 18,000 रुपये यहाँ आएगा। जनवरी में इफेक्ट दिखेगा, तो अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं। एडवांस विड्रॉल हमारे पास कुछ लिया नहीं हमने क्वेश्चन में, कोई भी एडवांस या विड्रॉल लिया नहीं। ये लिया था हमने दिसंबर 2015 में, जो हमने एडजस्ट कर दिया। ये लिया था हमने दिसंबर 2014 में, ये भी हमने एडजस्ट कर दिया। ओपनिंग बैलेंस को हमने रिकास्ट कर दिया। इस साल हमने कोई भी फाइनेंशियल 2015-16 में कोई भी नहीं लिया, तो नील 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 एंट्री कर देंगे। अब आईबीपी कितना 5 लाख प्लस 15,000, 5,15,000 प्लस 15,000 5,30,000 प्लस 15,000 5,45,000 प्लस 10,000 5,55,000 प्लस 10,000 5,65,000 प्लस 10,000 5,75,000 प्लस 10,000 5,85,000 प्लस 10,000 5,95,000 प्लस 10,000 6,05,000 प्लस 18 6,23,000 प्लस 18,000 6,41,000 प्लस 18,000 6,59,000। तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 6,993,000। इसे टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 159,000। ये नील टोटल। अब क्या करनी है एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015 से 16। यहाँ रिकास्टेड ओपनिंग बैलेंस कितना बना था हमने, जो चेंज कर दिया था। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2015 ये बन गया था 5 लाख रुपए। एड सब्सक्रिप्शन कितना बन गया 159,000। एड रिफंड कितना था नील। एड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और करनी है हमें। इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा आईबीबी इंटू रेट परसेंट इंटू 1/12। तो आईबीबी कितना होगा 6,993,000 इंटू रेट परसेंट कितना था 8.7% इंटू 1/12। ये आ गया 50,699.2 को छोड़ देंगे तो ये 50,699। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 709699। अब इसमें से क्या कर देंगे लेस करेंगे एडवांस और विड्रॉल जो कि नील था
तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 709699। ये क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2016 इज ₹70,699। ठीक है।